विषय का पूरा रियल पेपर बता रहा हूं, कक्षा 10वीं वालों का प्री बोर्ड परीक्षा का। क्योंकि दोस्तों कल सुबह आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षा है और आज मैं ये पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित बता रहा हूं। इस लाइव क्लास को जिसने भी देख लिया 100% परीक्षा में प्रश्न छपेंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करना रहेगा। और अब मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर चुका हूं। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो ऐप डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे, वहां पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथियों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं आपको पास करा के रहूंगा, ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। दोस्तों जो रीतिकाल है ना, इसको श्रृंगार काल तो कहा ही जाता है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है, तो आपको याद रखना है 3 भागों में बांटा गया है। सभी बच्चे एक बार इस क्लास को शेयर कर दें 10वीं कक्षा के स्टूडेंट के साथ में। अगला देखिए, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो यहाँ पर तेल की गागरी उद्धव जी को कहा है सूरदास के पदों में। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या याद रखना रहेगा, उद्धव को ऐसे याद रखना रहेगा। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरे विषय के पेपर में यहाँ पर आप लोगों को ला कर दूंगा, जिसमें से 100% परीक्षा में छपेगा। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोस्तों साथियों, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है आप लोगों का, और ये पूरा रियल पेपर है। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, किताब उठाकर देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपकी किताब से हटकर हो। 100% छपेगा इसमें से। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। सभी बच्चे ध्यान रखना, देशभक्ति की भावना इस पेपर का ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। वे धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। दोस्तों इसमें आप सभी को बताना है कि वो जो क्रिया विशेषण है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों का रीतिवाचक क्रिया विशेषण आंसर हो जाएगा, और याद भी आपको यही रखना रहेगा दोस्तों। अगला देखिएगा, भोलानाथ और उसके हमउम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, तो नाटक घर बना देते थे। ये बात आप सभी भैया बहन याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। एक मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि भोलानाथ और उसके साथी जो है वो नाटक घर तो बना ही देते थे, और वो सांप को देखकर भी डर जाते हैं दोस्तों। ये वार्षिक के लिए भी याद रखना। ठीक है, अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। तो भगवान शिव जो थे ये परशुराम जी के गुरु थे, तो परशुराम जी भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे। सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 6 सब्जेक्ट के नोट्स दे रहा हूं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और कहाँ मिलेंगे नोट्स, हमारे ऐप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। और वार्षिक परीक्षा में आप धमाल मचा दोगे अगर हमारे साथ में बने रहे तो। आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। दोस्तों अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य, ये अनुभाव के 4 भेद है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो दोस्तों विस्तृत होता है, इसका मतलब वो महान विशाल होता है दोस्तों, विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, इसका मतलब महाकाव्य आपका इसमें हो जाएगा। सभी भैया बहनों को महाकाव्य आंसर याद रखना रहेगा। अगला है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां तक चलती थी। तो ये फागुन मास तक चलती थी दोस्तों। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन से वाक्य से क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो सामान्य सूचना विधानवाचक वाक्य से मिलती है, तो आपको विधानवाचक याद रखना रहेगा सभी स्टूडेंट को। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। आप लोगों को सारे विषय के जो पेपर की अपडेट है हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो चांदी की तरह चमक रहे थे, ये बात आप सभी बच्चे याद रखेंगे, चांदी की तरह चमक रहे थे। अगला है आपका सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन, ये रहा। उत्साह कविता। दोस्तों उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। इसके बाद मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसमें आपको मानवीकरण अलंकार बताना रहेगा। रिपोर्ताज की भाषा, साथियों फ्रेंच भाषा है रिपोर्ताज की। इसके बाद सफेद पोश, तो ये भद्र व्यक्ति बोला जाता है सफेद पोश को, सज्जन मत कर देना, गलत मत कर देना। ठीक है, जो कम बोलता हो ना दोस्तों, उसको मितभाषी बोला जाता है। और अज्ञेय के आगे आपको तार सप्तक याद रखना रहेगा।
दोस्तों अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक भी है, ये बात कान खोलकर याद रख लेना। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी हैं और अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। ये बात आप अच्छे से सभी भैया बहन याद रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को फेल नहीं होने दूंगा दोस्तों, आई प्रॉमिस। ठीक है, और याद रखिएगा, जुड़ जाइए मेरे साथ में, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। देखिएगा फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं लोक संस्कृति के करीब लेके जाती है। तो इसमें आपको लिखना है लोक संस्कृति, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभाव के भेदों के नाम लिखिए। तो विभाव के दो भेद हैं, एक तो आलंबन है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, आलंबन के अलावा एक है उद्दीपन। सभी भैया बहनों को दोनों भेद याद रखना है, ये विभाव के भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है शास्त्रों में काशी। शिव बसे काशी में और अपनी तो जिंदगी बीत जाएगी अय्याशी में। याद रखिएगा। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समास आपका करेक्ट आंसर याद रखना रहेगा। इसमें प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो स्वावलंबी होना। इसमें आप सभी बच्चों को लिखना है स्वावलंबी होना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? तो गोरस भात। दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। 6 सब्जेक्ट एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए दे दिए हैं पीडीएफ में, और वीडियो सॉल्यूशन भी है, तो जल्दी से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए मैं बना हूं यहाँ पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्य असत्य लिखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। मुख्य गायक की आवाज भारी व गंभीर होती है। तो दोस्तों इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो इसमें असत्य लिखना है दोस्तों, क्योंकि दोहा और चौपाई मात्रिक छंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो इसमें आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा सभी बच्चों को। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है देखिएगा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल आपको सही बतानी है। ठीक है, मतलब कि आप सभी को सही बतानी है। पहला गलत है यहाँ पर। और ये देखिएगा, दोहा चौपाई वर्णिक नहीं है, मात्रिक है दोस्तों, गलत है ये। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये बिल्कुल 100% सही है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, ये बात आप लोगों को असत्य बतानी है, क्योंकि जो श्वेत पताकाएं होती है वो शांति का और अहिंसा का प्रतीक होती है। रंगीन पताकाएं तो किसका प्रतीक है? शुभ काम का प्रतीक है। ठीक है, तो इसका मतलब गलत है ये। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, ये सही है दोस्तों, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। लिखकर और पढ़कर लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। अब आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? मेंस एजुकेशन ऐप पर। ऐप की लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अब मैं अगला सेट बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को हिंदी के सारे सेट बता दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, और आपको मैं पास करवा के रहूंगा दोस्तों। 100% बने रहिए मेरे साथ में। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। और सारे कोर्स को मैं बता रहा हूँ, और जो जो परीक्षा में छपता है वो बता रहा हूँ। प्री बोर्ड में तो छपेगा ही, वार्षिक में भी छपेगा, 100% छपेगा। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? तो इसमें परशुराम याद रखना। शेष भाव बुझ छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा, मतलब परशुराम जी। यहाँ पर आपको आंसर याद रखना रहेगा, क्रोधी मुनि परशुराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया है? 3 काव्य धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इस तरीके से रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। और एक और बात याद रखना, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ठीक है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो यह करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा दोस्तों। अब एक और बात सुनिएगा, यहाँ पर श्रृंगार भी दे रखा है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, भयानक का स्थायी भाव भय होता है, और वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। इस तरीके से स्थायी भाव होते हैं। और करुण का स्थायी भाव तो आपको शोक बताना है, जो किसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा
और आखिरी तक इस वीडियो को देखेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को 4 सेट आंसर बता रहे हैं और मान के चलिए 100% छपेगा। अगर नहीं छपेगा तो चैनल को तुरंत डिलीट कर दूंगा। 100% छपेगा। क्यों छपेगा? क्योंकि पूरे सिलेबस से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चनों को पेपर के रूप में बता रहा हूं। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? कुश्ती का खेल खेलते थे दोस्तों। यहां पर आपका आंसर कुश्ती हो जाएगा। और तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ था, यह बात भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और एक और बात याद रखना दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। आपसे रचना के आधार पर पूछते हैं तो 3 भेद बताना। अगर आपसे वाच्य के आधार पर पूछते हैं तो भी 3 बताना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। रचना के आधार पर साधारण वाक्य, सरल वाक्य जिसे अपन कहते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और 8 अर्थ के आधार पर होते हैं। तीनों मैंने बता दिया है। पूछेंगे तो कहां से पूछेंगे? तीनों में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। नेताजी का चश्मा के लेखक हैं, तो यहां पर आपको स्वयं प्रकाश याद रखना है। 1947 में स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में होता है दोस्तों, हमारे इंदौर मध्य प्रदेश में। तो यहां पर स्वयं प्रकाश ने नेताजी का चश्मा लिखा है। ये बात आप सभी बच्चे याद रखना। जिसमें कैप्टन चश्मे वाला आपने सुना होगा कि वो लंगड़ा के जाएगा फौज में, इस तरीके से। तो कैप्टन चश्मे वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो, रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और कह रहे हैं कि हमें याद कर लीजिएगा। साथियों, अब आपका सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, उत्साह कविता में बादल को संबोधित किया है, तो इसमें आपका बादल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौपाई एक छंद है। तो दोस्तों, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती है, इसलिए चौपाई सममात्रिक छंद है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में होता है। तो आप सभी को भानपुरा याद रखना है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। तो आपको इसमें अद्वितीय याद रखना रहेगा। दोस्तों, गंतोक का अर्थ अगर आपसे पूछते हैं तो आपको गंतोक का अर्थ पहाड़ बताना है, क्योंकि गंतोक का मतलब पहाड़ ही होता है, इसलिए पहाड़ बताना है। वाच्य के भेद होते हैं। तो दोस्तों, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस तरीके से वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब आप सही जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पूरा सही है, 100% सही है दोस्तों। आप सभी को मैं प्रॉमिस करता हूं, और मैं आपको गलत थोड़ी ना बताऊंगा, क्योंकि माँ सरस्वती को मुझे भी जवाब देना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, 100% सही बताऊंगा। और आप पेपर में देख लेना कि किसमें कितना है दम। ठीक है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। दोस्तों, ये नागार्जुन की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना, जिससे काव्य की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं दोस्तों। रामचरितमानस। दोस्तों, ये तुलसीदास जी का महाकाव्य है रामचरितमानस। ठीक है, आपके लिए एक सामान्य जानकारी है, हमारे ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। वहाँ पर मैंने 6 सब्जेक्ट के नोट्स PDF में दे दिए हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है, आप हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट ऐप पर पहुँच जाइए, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ID बना लेना, और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उसको आप देख सकते हो। PDF फॉर्मेट में नोट्स दिए हैं, सारे पेपर की अपडेट है वहाँ पे। ठीक है ना, ध्यान रखना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है साथियों। इसके बाद लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज नवाब साहब, वो जो लखनऊ स्टेशन से खीरे खरीदते हैं ना, वो वाला। फेरी भेटूला। दोस्तों, इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे। फेरी भेटूला का मतलब होता है फिर मिलेंगे, और ये साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ से लिया गया है दोस्तों। आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान भी रखना, क्योंकि मैं बताता हूँ 100% सही, किसी भी प्रकार का मैं गलत नहीं बताता हूँ। क्योंकि मेरे सभी भैया बहन जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कक्षा 10वीं के, ठीक है, मुझे पता है कि कैसे कैसे मेहनत करके वो पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं सही सही बताता हूँ 100%। ठीक है, सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि एनुअल एग्जाम तक सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और मेंस एजुकेशन जो कि हमारा ऐप है,
इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, देखिएगा सही गलत। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। दोस्तों इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा क्योंकि 60-65 साल के थे वो, ठीक है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। अगला है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। इसमें सही है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सत्य है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा और अच्छे से अच्छे नंबर दिला के रहूँगा मैं आपको, आई प्रॉमिस। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती थी, ये भी सही है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान वाला जो है ना पाठ, उसमें से लिया गया है ये। दोहा छंद में 16 मात्रा होती है, ये असत्य है क्योंकि दोस्तों 16 मात्रा किस में होती है, चौपाई में होती है 16 मात्रा। दोहे में तो 24 मात्रा होती है, 13-11-13-11। चौपाई में 16 मात्रा होती है। सज्जन में स्वर संधि है, तो दोस्तों सज्जन में स्वर संधि नहीं होती है क्योंकि सज्जन में व्यंजन संधि होती है, इसलिए। हिरोशिमा कविता अज्ञेय द्वारा लिखी गई है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सही बताना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आपका एक शब्द एक वाक्य वाला उत्तर इस पेपर का आ चुका है और पूरा 100% आंसर मेरे द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। बस आपको तो याद करना है और परीक्षा में नंबर सबसे ज़्यादा तुम्हारे आएंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। दशानन में कौन सा समास है, तो दोस्तों 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण। दशानन में बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और पंथा का अर्थ क्या होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। पंथा का अर्थ होता है मार्ग का सहारा, ठीक है, याद रखिएगा। पंथा का मतलब मार्ग का सहारा, पंथ का मतलब मार्ग होता है, पंथा का मतलब मार्ग का या रास्ते का सहारा, याद रखिए। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों इसमें आप सभी भैया बहनों को न्यूटन लिखना रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना सभी स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपको मैं सब कुछ वो दूंगा जो परीक्षा में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। 10वां रस कौन सा है, तो इसमें वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है, तो इसमें वात्सल्य आप सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। वात्सल्य तो है ही सही। इसकी एक और बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, वात्सल्य रस के सम्राट हैं हमारे सूरदास जी, तो सम्राट के रूप में सूरदास आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और वैसे 10वां रस वात्सल्य रस है, ठीक है। और पहला रस कौन सा है, तो पहला रस श्रृंगार रस है, ये बात भी आप याद रखना। सभी 10 बता देते हैं लेकिन पहला नहीं बताते हैं, पहला मैं बता रहा हूँ, श्रृंगार रस है और श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। अगला देखो, तारकेश्वर को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे, तो साथियों तारकेश्वर नाथ को भोलानाथ कहकर पुकारते थे और उनके माथे पे भभूत का टीका लगा देते थे, जिससे वो बम भोला बन जाते थे। तो भोलानाथ आप सभी स्टूडेंट इसमें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है, तो ये अज्ञेय जी की रचना है दोस्तों। हिरानंद सच्चिदानंद वसन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक भी माना जाता है। सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको मैं सारी अपडेट दिखा दूं। और हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको नोट्स दे रहा हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सारे पेपर की अपडेट आपको मैं देता रहूँगा और पीडीएफ भी देता हूँ मैं, बिल्कुल आप लोगों को सब कुछ मिलेगा जितना कि मेरे पास में है। और जो मेरे पास में है वो अगर आपने लगा लिया तो 100% आप पास हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को, ठीक है। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना। अब अगला सेट आपका स्टार्ट कर चुका हूँ दोस्तों मैं, हिंदी कक्षा 10वीं वाले बच्चों का, और आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हमारे पास में उपलब्ध है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को अगला जो हमारा सेट है सभी जिलों का जो आ चुका है वो बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर सूर सागर के रचनाकार हैं दोस्तों, सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी, ये तुलसीदास जी की रचना है या फिर सूरदास की रचना है या फिर कबीरदास की रचना है या फिर रहीमदास की। तो दोस्तों आपको सूरदास बताना है, ठीक है। सूरदास जी की रचना है सूर सागर। दोस्तों जिसके आगे आपको सूर दिख जाए आप सूरदास लिख के आ जाना, सही रहेगा आपका, ठीक है, बिल्कुल। तो सूरदास आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, तो दोस्तों प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा, ठीक। करुण रस का स्थायी भाव है, तो साथियों करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको रति बताना रहता है। रौद्र का आपको क्रोध बताना रहता है। और ये भय किसका स्थायी भाव है, तो ये भयानक रस का स्थायी भाव है भय, ठीक है। और रस के कितने भेद, 10 भेद बताना। संचारी भावों की संख्या 33 बताना, ठीक है। इस तरीके से सीख के जाना सभी बच्चे। और काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। और इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी। तो ये प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, इसमें आपको क्या लिखना है, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नेताजी की जो मूर्ति है वो लगा दी थी। तो आप लोगों को ये भी सीखना है। अगला क्वेश्चन, दशानन में समास है तो इसमें बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। भोलानाथ का असल नाम था। दोस्तों इसमें तारकेश्वर नाथ छाप के आ जाना। सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ पर 6 सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और जिसने भी इस जनवरी वो पढ़ लिया ना, ये मान के चलिए 85% प्लस की मैं गारंटी देता हूँ, जो भी हमारे ऐप से जुड़े हैं। ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला क्वेश्चन आ चुका है इस पूरे पेपर का। सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा। संस्कृति, तो संस्कृति के आगे बदंत आनंद कौशल्यायन, कन्यादान के आगे ऋतुराज, और इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय, अधिक बोलने वाला वाचाल, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा, चौपाई छंद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसमें लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये लोकोक्ति है दोस्तों। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सत्य असत्य लिखिए वाला। देखिए, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इसमें आपको सभी स्टूडेंट को सत्य लिखना है। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है। इसमें आपको असत्य लिखना है क्योंकि ये अनुप्रास है। भगवान साक्य मुनि अपना धर्म उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक, न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है। ये बात भी आप सभी बच्चों को सत्य लिखना है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये बात भी आपका सत्य लिखना है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी। हिरोशिमा जापान में है दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें आपको असत्य लिखना है। इंग्लैंड की थी, जापान की नहीं थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ और देखिएगा, ये आप लोगों का रिक्त स्थान आ चुका है। और रिक्त स्थान के बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है। उसके पहले आपको मैं एक शब्द एक वाक्य वाला बता रहा हूँ। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को राम ने, भगवान श्री राम ने तोड़ा था। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे हे रामः। संस्कृत में विभक्तियां भी बताऊंगा आपको सभी को मैं। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही? तो दोस्तों इसमें फागुन आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, उपमा के कितने अंग होते हैं? तो उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधन धर्म और वाचक शब्द। नेक्स्ट है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसमें वीर रस की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब हमारा इसमें वीर रस हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि दोस्तों सुबह एक और पेपर की अपडेट आएगी मेरे पास में जो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही पेपर की अपडेट मेरे पास में आती है मैं तुरंत उसका आंसर बताता हूं आपको। जैसा कि अभी ये अपडेट आई, इसके आंसर बता दिया मैंने सारा। ऐसे जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है क्या कहलाते हैं? तकनीकी शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स। नेक्स्ट है, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिरा था? इसमें अणुबम आप लोगों को याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। अब चला जाए किस प्रकार का वाच्य है? तो ये भाववाच्य आपका हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को भाववाच्य इसमें बताना रहेगा और वो भी बिल्कुल 100% करेक्ट। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पीडीएफ किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पीडीएफ का जो सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूँ, अब आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे और वो बिल्कुल 101% रिलेवेंट तरीके से। दोस्तों इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, मेंस एजुकेशन ऐप। ऐप पर जाकर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा 6 सब्जेक्ट का। सभी बच्चे मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना। पूरे रियल पेपर की अपडेट मिलती है। 100% सिलेबस पर आधारित पेपर आपको बताते हैं जिसमें से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ पर आप लोग चाहो तो मेंबरशिप परचेस कर सकते हैं। मेंबरशिप में 600 कितने लगभग 600 क्वेश्चन हो जाएंगे 6 सब्जेक्ट के। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने वहाँ पर दे दिए हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव भी है उसमें। तो वो लगा लिया ना तो 85% प्लस बनेगी। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि इतनी रिसर्च करके बनाया है मैंने। ऐप पर आपको मेंबरशिप परचेस करोगे ना 499 में पड़ जाएगी। तो या फिर 1 महीने वाला भी खरीदोगे तो भी 6 सब्जेक्ट मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 178-79 रुपये की सभी बच्चों को मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा उसमें। ठीक है, 6 के 6 सब्जेक्ट। श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, तो रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है।
हाँ कोई बात नहीं दोस्तों, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, टेलीग्राम की भी दे दी है, इंस्टाग्राम की भी दे दी है, सब दे दी है। जो भी आपको लगे कर लो काम अपना, बस आप तो पढ़ाई करके पास हो जाओ, हम यही चाहते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं, ध्यान रखना। उत्साह कविता में आह्वान किया गया है, तो बादलों का आह्वान किया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि आपके लिए मैं महामैराथन क्लास यूट्यूब पर लगाऊं तो आप लोगों को फ़ायदा मिल जाए। वैसे हमारे ऐप पर तो महामैराथन क्लास में पहले ही लगा चुका हूं, जो भी ऐप पर जाकर परचेस करेगा ना उसको फ़ायदा मिल जाएगा 100%। उत्साह कविता में आह्वान किया गया है बादलों का, ये सही है दोस्तों। आपको सही से मेहनत करनी है, यूटिलाइज करना है मेहनत को अच्छे से। शोक स्थायी भाव है दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। सभी को करुण रस याद रखना रहेगा, करुण का स्थायी भाव हमारा शोक होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, ये रहा। पान वाला चश्मे वाले को समझता था, तो पान वाला चश्मे वालों को क्या समझता था कि पागल है वो तो, लेकिन वो देशभक्त था, पागल नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना। और मेहनत करने वाले को, कुछ काम करने वाले को दुनिया पागल ही समझती है ना। और जो मेहनत नहीं करता है वो तो बिल्कुल निकम्मा होता है, वो एक अलग बात है। एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले अनेकार्थी शब्द हमारे हो जाएंगे। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। माता कंचल कहानी में मृदंग बजते हैं जब लड़कों का संग होता है। जब लड़कों का संग होता है तब मृदंग बजते हैं माता कंचल कहानी में। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। दोस्तों इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुका है। सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान बता रहा हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। सारे के सारे रिक्त स्थान आंसर सहित आपको मैं दे रहा हूँ। सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, दिस इज़ नॉट फेयर फॉर यू एंड अस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि अपडेट आपको सारे मिलती रहे। इससे क्या होता है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो डेली का डेली वीडियो आएगा, उसकी अपडेट आप लोगों को डेली मिलेगी। ठीक है ना, तभी तो जाके आपको मैं सारे रिलेवेंट चीज़ें बता पाऊंगा, नहीं तो पता चले तुम रियल पेपर के चक्कर में पड़ जाओ और फेल हो जाओ। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मांग रही है, तो अपना मन वापस मांग रही है ना। अपना देखो, गोपियों कह रही है अपना, हम अपना मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए, कहे प्रभु आप हमारा मन वापस दे दीजिए जो जाते हुए आप लेकर चले गए थे। ऐसा एक बार आप लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत है, आपके लिए है सब कुछ। हमारे ऐप पर आपको PDF मिल जाएगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। श्रृंगार करुण और शांत रसों में पाया जाता है, तो इसमें कौन सा माधुर्य गुण पाया जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, शब्द गुण की संख्या 3 होती है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये परिभाषा पंडितराज जगन्नाथ की है। दोस्तों 2 परिभाषा सीखना, एक तो आचार्य विश्वनाथ की रसात्मकम वाक्यम काव्यम, और एक पंडितराज जगन्नाथ की रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये 2 परिभाषा सीख के चले जाओ, कोई नहीं रोक सकता। काव्य की परिभाषा 2 नंबर दे के जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, चैनल को सब्सक्राइब करो जरा। मुसाफिर आएगा इसमें, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। निरोग में संधि है दोस्तों, निहि प्लस रोग विसर्ग संधि, इसमें आपको विसर्ग लिखना रहेगा सभी को, करेक्ट। नेक्स्ट है मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम। दोस्तों मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम जितेन नारगे था, आपको इसमें जितेन नारगे लिखना रहेगा। ठीक है, और जो मैं बताता हूँ ना वो परीक्षा में 100% आता है, 100% छपता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट टच करके चले जाते हैं, वो बाद में उनको दिक्कत आएगी। और जो मैं बता रहा हूँ ना रियल, उनको लग रहा है कि सर तो वैसे ही, अब पेपर में जब आएगा ना तब पता पड़ेगा, 100% छपेगा ना तब। इसलिए कह रहा हूँ कि ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ पर, और वो भी 100% असली और रियल। देखिएगा, तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। तो दोस्तों तुलसीदास में सही लिखना बिल्कुल सत्य। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है, तो इसमें असत्य लिखना, क्योंकि चौपाई छंद सममात्रिक छंद है दोस्तों।
रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ये बात भी आपको सही बताना है, ये भी आपका सत्य है दोस्तों। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, ये असत्य लिखना, क्योंकि निषेध का मतलब होता है मना करना, जो कि इसमें मना नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये आपका असत्य होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना, वैसे मैं आपको सभी जिलों के सारे सेट बता रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ, और आपको भी एक भी नहीं छोड़ना है। कवि अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी, दोस्तों असत्य है, क्योंकि कवि अज्ञेय जी ने हिरोशिमा कविता भारत में ही लिखी थी, रेलगाड़ी में बैठे बैठे। ठीक है, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, देखिएगा, अब आपका सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। एक बार लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, 10 लाइक कम से कम होने चाहिए। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आंसर बता रहा हूँ इसका सही जोड़ी का, और पूरा रियल है, ध्यान रखना। पीडीएफ अगर आपको चाहिए पूरे रियल का तो इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है, वहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए वो देख सकते हैं आप सभी। अनिमेश का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। अभ्यंतर का मतलब होता है दोस्तों भीतर की। ललित ललित काले घुंघराले पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। संस्कृति की पाठशाला काशी को कहा गया है, दोस्तों काशी आप याद रखना, शिव बसे काशी में और अपनी तो जिंदगी बीत जाएगी अय्याशी में। देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पूरब की ओर से बहने वाली हवा, तो उसको बोला जाता है दोस्तों पुरवाई। पूरब की ओर से बहने वाली हवा को पुरवाई बोला जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मत कहना कि सर हमें तो पता ही नहीं था और पेपर में से ऐसे ऐसा कैसे ही छप गया आपने बताया जो। इसलिए जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मुझे बता तो सको कि सर 100% रियल में बताया आपने और आज आ गया दोस्तों। ठीक है, मैं बताता हूँ, रिसर्च करके बताता हूँ दोस्तों। देखो रियल कुछ नहीं होता है, रिसर्च करके जब हम बताते हैं पढ़ाते हैं ना तो उसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं, है ना। और आप सोचोगे रियल मिल जाए, तो रियल का मतलब क्या है ये डिफाइन करो, आप मुझे बताओ। ठीक है, ये रियल नहीं है तो क्या है। आपकी किताब से आधारित रिसर्च करके क्वेश्चन लेकर आए और उनमें से परीक्षा में आएगा 100%। हमारे कोचिंग के बच्चे 500 बच्चे हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं ना, 500 का ही हमने संडे को टेस्ट लिया था, वो 4 ही सेट बता रहा हूँ मैं आपको आज, सोचो आप। और 4 ही सेट आपको जिसने भी कंप्लीट कर लिया ना वार्षिक में भी आएगा 100%। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सभी बच्चे, ठीक है, ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। अभी मैं आपको आंसर बता रहा हूं, एक बार देखिएगा। लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? तो दोस्तों भोली आत्मकथा माना है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को भोली माना है। साथियों, प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना करी है। कामायनी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक, आत्मकथा को भोली माना है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। रस की संख्या 10 है। विभाव के 4 भेद होते हैं, अनुभाव के 2 भेद होते हैं। 4 होते हैं तो 4 बताएंगे। विभाव 2, कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। ठीक है, इस तरीके से अनुभाव होते हैं। इसके अलावा लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो इसमें आपको याद रखना है सरल स्वभाव। सरल स्वभाव था लेखिका मन्नू भंडारी की माता राम का। और अपनी माँ का सभी सम्मान किया करे, अपनी माता के पैर को छुआ करे, धोख दिया करे माता राम के, ताकि वो आपको आशीर्वाद देगी। ठीक है, ऐसा आपको अकल भी मैं दे देता हूँ एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारा द्वंद्व समास होता है, जिसे माता पिता, भाई बहन, अपना पराया, पाप पुण्य, ठीक है, धूप छांव, बादल बिजली, इस तरीके का हमारा द्वंद्व समास होता है। दोस्तों सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाए वार्षिक तक। और मेंस एजुकेशन जो कि हमारा ऐप है आपके लिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कतार में लगी सफेद बुद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है? दोस्तों अगर सफेद लगती है ना
तो वो शांति का प्रतीक होती है, ध्यान रखना। और अगर रंगीन लगती है ना तो वो शुभ काम का प्रतीक होती है। और ये साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ से लिया गया है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का पाठ है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपको सभी बच्चों को क्या याद रखना है? देहाती दुनिया, ठीक है। इसमें आपको देहाती दुनिया लिखना रहेगा सभी बच्चों को। स्मरण शिल्प में लिखा गया है ये। और एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। एक बार सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की बटन ऑल पर रखना, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, आपके रीतिकाल की बात करी है यहां पे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट आपने अभी तक नहीं लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट सेट बताऊंगा सभी जिलों के लिए। दोस्तों अब अगला बता रहा हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। साथियों अब मैं ये मुहावरे बता रहा हूं। मुहावरा वाक्यांश होता है, एक पंथ दो काज फूलाना समाना, ठीक है। एक पंथ दो काज मतलब कि यहां पर एक तीर से दो निशान है। फूलाना समाना मतलब कि अत्यधिक प्रसन्न होना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको अगला सेट बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान रखना। अगला सेट आपका स्क्रीन के सामने आ चुका है और ये रहा आप सभी बच्चों के लिए कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा के लिए 4 के 4 इस सेट पेपर में से सेट नंबर 4। यहां पर आपका सेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और ये आपका सेट नंबर 4 बता रहा हूं दोस्तों। और पूरा छपेगा 100% परीक्षा में। और याद रखना वार्षिक में भी धमाल करवा दूंगा मैं सभी बच्चों को। क्यों धमाल करवा दूंगा? क्योंकि सारे रिसर्च कर लिए आपके लिए और पूरे नोट्स पीडीएफ में तैयार कर लिए हैं। सारे सेट पेपर की अपडेट मिलेगी हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इसी बात पर एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए यहां पर रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय यहां पर श्रृंगार वर्णन करना रहेगा। सभी स्टूडेंट को श्रृंगार वर्णन करना रहेगा यार। देखिएगा अगला क्वेश्चन, जकरी शब्द का अर्थ है रटना। कान कान जकरी अर्थात काना काना रट रही हैं, ठीक है। जुगुप्सा स्थायी भाव है विभत्स रस का। दोस्तों विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अगला क्वेश्चन, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। वसुधा नामक पत्रिका का स्वयं प्रकाश संपादन करते हैं साथियों, प्यारे बच्चों। स्वयं प्रकाश वसुधा, ठीक है। और वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? अरे जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, वो होता है वसुधा का नेता। स्वयं प्रकाश जी ने वसुधा पत्रिका का संपादन करा है, याद रखना। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया है, याद रखना। अब आपका रिक्त स्थान आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अच्छे से, क्योंकि मैं आंसर बताऊंगा। सभी बच्चे अगर नहीं आया ना, मैं पहले कहता 100% आएगा, नहीं आने की तो कहीं से कहीं तक बात ही नहीं है दोस्तों। 100% आएगा, आई प्रोमिस, ठीक है। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लेके रख लो, 4 ही सेट के स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर नहीं आया ना तो फिर मेरे से कमेंट करके कह देना, और फिर मैं है ना उस बच्चे से वीडियो कॉल भी करूंगा कि बता बेटा कहाँ से नहीं आया, पेपर मिलवाऊंगा उसको। क्योंकि रिसर्च करी है मैंने, मोस्ट बताया है, सारे सेट बनाए हैं और बता रहा हूँ, और आएगा 100%।
प्री बोर्ड में भी आएगा, वार्षिक में भी आएगा। उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। निराला छायावाद के कवि हैं। निराला की रचना के रूप में अगर बात की जाए तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, नए पत्ते। ठीक है, अब बस इतना ही। अगला देखो, वीर, भयानक और रौद्र रस में गुण पाया जाता है, ओज गुण पाया जाता है। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण खंड काव्य में होता है। दोस्तों, एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण होता है, ध्यान रखना। और अगर सभी घटनाएं होती तो फिर महाकाव्य होता, लेकिन एक घटना है इसलिए खंड काव्य है। इसी बात पर सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी की बटन ऑल पर रखना ताकि धमाल मचा दो, आप पूरी परीक्षा की खोपड़ी तोड़ दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ है? तो प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है। बाल गोविंद भगत कबीर दास को साहब मानते थे। दोस्तों, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के भजनों को गाते थे। बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो सुस्त और बोधा था। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बाल गोविंद भगत अपने फसलों की पैदावार को कबीर मठ लेकर जाते थे। ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विद्यालय में संधि है, तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय में स्वर संधि है और दीर्घ स्वर संधि होती है। इसमें विद्यालय में, विद्यालय हो, हिमालय हो, देवालय हो, शिवालय हो या महालय हो, सब में यहाँ पर स्वर संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लेपचा और भोटिया, यहाँ पर लेपचा और भोटिया सिक्किम की जनजातियाँ हैं। ये बात आप सभी को गांठ बांध कर याद रखनी रहेगी। ठीक है, लेपचा और भोटिया ये कहाँ से लिया गया है? तो साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों, सभी बच्चों को साना साना हाथ जोड़ी वाला पाठ याद रखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य असत्य लिखिएगा। एक बार आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि जो मैं बता रहा हूं ना, इसमें से परीक्षा में क्वेश्चन छप जाएंगे। देखिएगा, परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए, इसमें आपको असत्य लिखना है क्योंकि परशुराम के फरसे को देखकर लोग भयभीत हुए थे, परशुराम जी नहीं हुए थे। दोहा एक वर्णिक छंद है, तो इसमें असत्य लिखना क्योंकि दोहा वर्णिक नहीं है, मात्रिक छंद है आपका। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, बिल्कुल सही। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, यह भी आपको सही लिखना है, बिल्कुल सत्य। माँ बैठ नहीं सकती भाववाच्य है, तो माँ से बेटा नहीं जाता, तो उसमें होता भाववाच्य, ये असत्य है, ये साधारण वाक्य है। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना है। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आवर चैनल इज डेडिकेटेड फॉर यू। ऑल द क्वेश्चंस दैट आई गिव यू वेरी रिलेवेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। दिस इज रियल क्वेश्चन, 101% रियल क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, ऐप को डाउनलोड कर लेना। हमारा ऐप है आपके लिए कक्षा 10वीं MP बोर्ड वालों के बच्चों के लिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 6 सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है PDF फॉर्मेट में और हाई क्वालिटी के PDF है। अगर उसको एक बार पढ़ लिया तो परीक्षा में दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती पास होने से, और वो भी 85+% बनाने से। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, पढ़े पढ़ाए फिर पढ़ो और पढ़ पढ़ करो विचार कि क्या पढ़ा है। इसलिए आप बिल्कुल जुट जाइए। ये आपका एक ही महीना बचा है जनवरी का, और जनवरी में ये मत सोचना 26 जनवरी आ रही है। हाँ, पता चले 26 जनवरी आ जाए तुम्हारे लिए। 26 जनवरी की हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। युग धारा का नागार्जुन, उतान पीठ के बल लेटना, मन्नू भंडारी की माँ सहनशील, सुदामा चरित खंडकाव्य, शब्द शक्ति के भेद 3 भेद, अभिधा लक्षणा व्यंजना, 1 और 1 11, एकता में शक्ति। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल क्वेश्चंस। जल्दी से आप याद करेंगे। और दोस्तों, अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए एक शब्द एक वाक्य वाले 100% परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। और उसके बाद में आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, जिसमें आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे। ये रहा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए का पहला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों, हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आप सोचोगे नहीं, उसके पहले आंसर आ जाएगा। दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, पूरी रिसर्च करके मैं बताता हूं, और जिसमें से परीक्षा में आता है 100%।
हंस नामक पत्रिका में। अगला देखो, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें घा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे एनुअल एग्जाम तक। और हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ऐप को डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऐप पर अगर मेंबरशिप परचेस करते हैं तो आपको 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सबसे कम वाले मेंबरशिप को परचेस कर लेना दोस्तों, ठीक है। उसमें 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 599 का, एक ऑप्शन है 399 का, और एक ऑप्शन है 179 रुपये का। तो 179 वाला परचेस कर लेना, 1 महीने तक रहेगा वो पूरा, 1 महीने में आपकी परीक्षा भी आ जाएगी, तो परीक्षा तक रहेगा वो। तो मेंबरशिप परचेस करना, 6 सब्जेक्ट मिलेंगे, नहीं तो पता चले आप एक सब्जेक्ट परचेस करने पहुंच जाओ तो 199 लगेंगे एक सब्जेक्ट के ही। इसलिए दिमाग से काम लेना, मेंबरशिप परचेस करना है सभी बच्चों को ऐप पर। क्लास 10th का ही बना रखा है एमपी बोर्ड वालों का। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। और दोस्तों एक बात बताऊं, अगर कुछ समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, सारा सॉल्यूशन बताऊंगा। वहां पर आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आती है ऐप को डाउनलोड करने में, आईडी बनाने में, कुछ भी, तो सब का सॉल्यूशन करूंगा मैं। ऐप पर सब कुछ उपलब्ध है दोस्तों, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर आप लोग है ना फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैसेज कर देना सर हमने ऐप डाउनलोड कर लिया है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बात करूँगा वहाँ पर और आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपको परचेस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कुछ स्टूडेंट अगर गरीब तबके के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको हम फ्री में भी कोर्स दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंस्टा पर आप मुझसे बात जरूर कर सकते हैं। शास्त्रों में काशी को आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित करा गया है, तो इसमें आपको आनंद कानन लिखना रहेगा सभी बच्चों को, ठीक है। अगला देखिएगा, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे, इसमें आपको अनेकार्थी लिखना रहेगा करेक्ट। जितेन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास स्थान बताया है? तो इसमें आपको देवी देवताओं का, ठीक है, देवी देवता का स्थान बताया है खेदुम में, ठीक। अगला देखो, लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है? तो लिखकर पहचान पाता है, तो इसमें आपको लिखकर लिखना रहेगा करेक्ट, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट का टाइम दे रहा हूं, जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो छपेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले इनके, ये जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं आए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐप पर नहीं जा पाएंगे, नहीं जाएंगे, मुझे पता है, आदत खराब है। मेंस एजुकेशन ऐप पर मैंने सारे 6 सेट दे रखे हैं, जिसमें अगर लगा लिया ना 6 एक ने भी, तो मैं बता दूं, गारंटी दे सकता हूँ 85% बनेगी, उसके और भी ज़्यादा, ठीक है। और हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में भी आए हैं, ये बात भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वो हमारे ऐप के स्टूडेंट थे, ठीक है, ध्यान रखना। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों के लिए दोस्तों। और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी चीज़ें सही है दोस्तों, रियल है, परीक्षा में आने वाली है, रिसर्च करके बनाई है। अब ऐसा तो है नहीं कि पेपर मेरे घर पे बन रहा है तो मैं उठा के कह दूँ कि ले बेटा रियल है, इतने धोखे में थोड़ी रखेंगे आपको। आप ध्यान रखो, जो मैंने बताया उसमें से आएगा 100% आएगा, इतनी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि जो पेपर वहाँ भोपाल से बनाया वो वही सर दे दे, तो ऐसा नहीं है बेटा, दिमाग रखो अपना, दिमाग को घर पे रख के नहीं आना है, अपने को पास रखना है अपने, ठीक है। और बुद्धि रखनी है अपने को, पढ़ाई का मतलब ही क्या है फिर। और ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगला सेट बताऊंगा आप लोगों को। ये स्क्रीनशॉट का टाइम इसलिए दे रहा हूँ मैं आप लोगों को क्योंकि बहुत सारे ऐप पर अगर परचेस नहीं कर पाए तो आपको यहाँ तो फ़ायदा मिल जाए, इसलिए, ठीक है। ये लास्ट वाला भी इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट सेट सभी जिलों के लिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई रिपीट, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है और वेबसाइट की भी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। कल आपका पेपर है हिंदी सब्जेक्ट का, जिसके लिए मैं 6 सेट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। और अगर ये 6 के 6 ही आप लोगों को वार्षिक परीक्षा के लिए भी चाहिए तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना, 6 सब्जेक्ट के मिलेंगे, 6 मिलेंगे मॉडल पेपर। पीडीएफ में वीडियो कोर्स भी दे रखा है, वीडियो कोर्स भी देख सकते हो सभी बच्चे, ठीक है ना। तो जो आपको लगे वो करो, बस पढ़ाई करो, धमाल मचा दो, पूरे जिले में नाम कर दो, पूरे मध्य प्रदेश में नाम होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं अगला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ सभी बच्चों को,
ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन पेपर आप लोगों का नेक्स्ट सेट ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को मैं अभी क्लास 10th का बता रहा हूँ। ये रहा हमारा क्लास 10th हिंदी नेक्स्ट सेट, और सभी जिलों के लिए है दोस्तों, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, सभी जिलों के लिए ये आ चुका है आपका नेक्स्ट सेट, जिसकी आपको काफ़ी देर से इंतजार था। ठीक है ना, और बिल्कुल सही आंसर समेत ये देखिएगा। देखिए अब थोड़ा ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट हो, लेकिन है सिंपल। आपने नहीं पढ़े हो वो एक अलग बात है। आपका बंटी किसकी रचना है? दोस्तों आपका बंटी है मन्नू भंडारी की रचना। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवाद के जो कवि हैं इसमें आपको नागार्जुन याद रखना रहेगा, ये प्रगतिवाद के कवि हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म होता है, तो यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शन में काट देता हूँ। अब दो ऑप्शन है 1988 या 1999, सभी बच्चों को याद रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों ये छायावाद के कवि हैं, और 1899 में इनका जन्म होता है। ठीक है, ध्यान रखना 1899 निराला जी का जन्म होता है। और अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है, तो आपको भी याद रखना है बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी कलम का जादूगर। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो भभूत का टीका लगा देते थे बालक तारकेश्वर नाथ। कहानी के तत्व होते हैं 6 तत्व होते हैं कहानी के। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखना, कहानी के 6 तत्व हैं। इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मेरे सभी भैया बहनों से मेरा स्वागत करता हूं मैं। बहुत देर से मैं कहने वाला था एक बात आपको, कि अगर इसमें कोई ऐसा बंदा जुड़ा हो मेरे साथ में जो कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, गरीब है, वो बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देगा, मैं उसको PDF वगैरह सब कुछ फ्री में दे दूंगा ऐप पर। ठीक है, और बाकी सारे स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड करके और अपना जो कोर्स है वो परचेस कर सकते हैं। लेकिन जो खरीद नहीं सकता, जो परचेस नहीं कर सकता, उसको फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस बेटा आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से। गद्य की 3 विधाएं बताइए, तो गद्य की 3 विधाओं में गौण पूछी है, तो आपको रिपोर्ताज, ठीक है, रिपोर्ताज के अलावा आपको भेंट वार्ता और भेंट वार्ता के अलावा यात्रा वृत्तांत, ठीक है, ये आपको लिख देना रहेगा। ये गद्य की 3 गौण विधाएं, रिपोर्ताज, भेंट वार्ता, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, ऐसा आप आंसर करेंगे सभी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी भैया बहन जितने मेरे साथ में जुड़ रहे हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो आभा फागुन की अट नहीं रही है, फागुन याद रखना। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ था, तो इसमें आपको वैद्यनाथ आंसर करना रहेगा। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो साथियों फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। ठीक है, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, याद रखिएगा, काशी संस्कृति की पाठशाला है। और आप लोगों का पाठ जो संस्कृति आया हुआ है वो बदंत आनंद कौशल्यन के द्वारा लिखा गया है। सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड कर लें सभी बच्चे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने आपका कोर्स बना दिया है और वार्षिक परीक्षा के नोट्स बना दिए हैं, इसलिए मैं ऐप की बार बार कह रहा हूं ताकि आपका फायदा तो हो जाए, और आपके फायदे में ही मेरा फायदा है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, कंचनजंगा, ठीक है, ध्यान रखना, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। ये रहा पहला। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में, पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्रा होती है और दूसरी चौथी में 11-11 मात्रा होती है। ठीक है, 13-11 दोहा होता है, दोहा में 24 मात्रा होती है, ध्यान रखना। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रतिमा बनाने वाले का नाम मास्टर मोतीलाल, खालिस्तान में आपको मास्टर मोतीलाल याद रखना रहेगा। ठीक है, मास्टर मोतीलाल, प्रतिमा बनाने वाला मोतीलाल। ठीक है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था, भानपुरा में हुआ था दोस्तों। भानपुरा में चला गया एक बार, ठीक है, अपने मध्य प्रदेश में ही है भानपुरा। और उस भानपुरा को क्या बोला जाता है? भानपुरा। और एक मेरा दोस्त क्या कह रहा था, भानपुरो, भानपरे गयो तो ऐसे बोलते हैं, मतलब समझ लो आप। भानपुरा, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म। गोपियां योग को के समान मानती है, कड़वी ककड़ी के समान, याद रखिएगा, कड़वी ककड़ी के समान मानती है।
शीला अग्रवाल की प्राध्यापिका है, हिंदी की प्राध्यापिका मन्नू भंडारी की शिक्षिका थी हिंदी की। जैसे मैं आपका हिंदी का टीचर हूँ ना, धमाकेदार, इसी तरीके से शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी, आपको याद रखना है। ओज गुण रस में मिलता है, तो ओज गुण मिलता है वीर रस में। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चों को हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर ऑल सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर, टेस्ट मटेरियल पीडीएफ में मिल रहा है और वीडियो कोर्स भी दे रखा है। आप चाहो तो मेंबरशिप परचेस कर सकते हो और आप चाहो तो एक एक सब्जेक्ट भी परचेस कर सकते हो। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, इसमें आपको सत्य रूप में बताना है। दोस्तों ये सही है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात कहना भूल गया सभी से कि आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, ये भी बात सही है, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। आदमी ने पहले पहले आग का आविष्कार किया था, ये बात भी सही है। ठीक है, मूरत मधुर मनोहर देखिए में अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल सही है। माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ये भी सत्य है दोस्तों। मूरत मधुर मनोहर देखिए में अनुप्रास ही है, क्योंकि माँ शब्द छोटा सा वर्ण है अनाराम का माँ वाला। अगर आपको वर्णों की आवृत्ति बार बार देखने को मिलती है, चाहे छोटा आ से लेकर ज्ञानी तक कोई सा भी शब्द है बार बार आ रहा है शब्द, चाहे का आ जाए, पा आ जाए, माँ आ जाए, तो सभी बच्चों को अनुप्रास अलंकार लिख के आना है, 100% सही रहेगा। छायावाद का आरंभ 1920 से माना जाता है, ये बात भी सही है। छायावाद का समय सीमा 1920 है। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचना कामायनी है और कामायनी महाकाव्य है। ठीक है, और यहाँ पर अब आपकी जोड़ी आ चुकी है, इस जोड़ी के भी सारे आंसर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। देखिए, संस्कृति के आगे आपको बदंतानंद कौशल्ययन, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचनाएं, मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार, लखनवी अंदाज यशपाल और हास्य रस के स्थायी भाव हास। देखो जोड़ी भी आमने सामने दे दी मैंने ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेके अगर आप याद नहीं करोगे तो गलती आपकी है, मेरी नहीं है। ठीक है, स्कूल में तो तुमने बहुत मजे उड़ा लिए, मुझे पता है, एक ने भी याद नहीं करा। स्कूल में इतनी मस्ती करी, इतनी गर्दी करी, और परीक्षा के टाइम पे तुम सोचते हो कि एक दिन में हम सब कुछ सीख जाएं। ठीक है, तो एक दिन में नहीं, पूरी जनवरी में सीख जाओगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, पढ़ के एग्जाम दे दो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई समस्या परेशानी दिक्कत आए तो, और नहीं आए तो आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, अगला सेट स्टार्ट कर रहा हूं। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड, प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए धमाकेदार क्लास आ चुकी है दोस्तों। अभी अगला सेट मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है, क्लास 10th हिंदी का। और हिंदी में आप लोगों को संपूर्ण चीज़ें हमारे द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है, और आप लोगों के लिए ही सब कुछ है। यहाँ जितनी भी ये पेपर दिए हैं ना, ये सारे ऐप के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो सभी बच्चों एक काम करना, हिंदी के संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। पूरे सेट पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, और उसमें से परीक्षा में 100% आता है, मतलब आता है, क्योंकि हम रिसर्च करके बताते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। और ये आ चुका है हमारा। ठीक है, अब सुनो, देखो जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन। मेंस एजुकेशन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है, वहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो ऐप पर आप जाकर और पूरे सेट पेपर और पूरे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और आप लोगों को याद करना है, चाहे आप कैसे भी याद करें। चलिए, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। सूर के पदों में तेल की गागरी किसे कहा है? तो उद्धव को सूर के पदों में तेल की गागरी दोस्तों कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। दोहे में 24 मात्रा होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से अगर बात करेंगे तो ही वहाँ पर मैं जवाब दूंगा, नहीं तो जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और वो भी हमारा ऐप डाउनलोड करते हो, और कोई समस्या परेशानी अगर आपको आती है तो वैसे समस्या आएगी नहीं। ठीक है, अगर जरा सा भी आपको टेक्निकल नॉलेज होगा तो आईडी वगैरह बना लेना, देख लेना चाहिए सब्जेक्ट के पीडीएफ वगैरह सब कुछ ऐप पर। देखिएगा, वे धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। दोस्तों यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। सभी बच्चों का रीतिवाचक क्रिया विशेषण सही उत्तर। नेक्स्ट है,
भोलानाथ और उसके हमउम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, तो वो नाटक घर बना देते थे। इसमें नाटक घर आपका आंसर हो जाएगा और वो भी करेक्ट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिएगा यहाँ पर। परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे, ठीक है। भगवान शिव को आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, इसमें आपका अनुभाव आएगा। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं महाकाव्य, ये विस्तृत कलेवर वाला काव्य होता है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, दोस्तों बाल गोविंद भगत वही कबीर को साहब मानने वाले, फागुन मास तक चलती थी। वाक्य से क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। विधानवाचक वाक्य, ठीक है। विधानवाचक को विधिवाचक के नाम से भी जाना जाता है। सभी बच्चे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कर ले। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने सारा नोट्स दे दिया है। मैं बार बार ऐप की आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 सब्जेक्ट के नोट्स हैं। अगर आप मेंबरशिप परचेस करते हो ना क्लास 10th वाले स्टूडेंट, तो दोस्तों आपको सारे 6 सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। और अगर एक एक सब्जेक्ट भी आपको चाहिए तो एक सब्जेक्ट भी मिल रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मेंबरशिप में आपको फ़ायदा है, इसलिए कह रहा हूँ। 6 सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे आप लोगों के लिए और वो भी सब कुछ मिलेगा उसमें, PDF टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे, याद रखना। उत्साह कविता जोड़ी देखिए। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है दोस्तों। मानवीय क्रियाओं का आरोप में मानवीकरण अलंकार आता है। रिपोर्टाज की भाषा में फ्रेंची याद रखना। सफ़ेद पोश में भद्र व्यक्ति याद रखना। जो कम बोलता हो उसको मितभाषी बोला जाता है, मितभाषी, ठीक है। और अज्ञेय, अज्ञेय में तार सप्तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब 6 सेट पेपर मैंने यहाँ पे बताए हैं। अभी छोटी मोटी बात नहीं है ये, वो 6 में से 100% आएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है दोस्तों। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखो ताकि सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे वार्षिक परीक्षा तक। और वैसे अगर ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, फिर तो आप 85% प्लस बना लोगे अगर आपने पढ़ाई कर ली ऐप से। तो याद रखना, ऐप का प्रमोशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उतनी मेहनत करके, उतनी रिसर्च करके आपके लिए चीज़ें मैंने डाली है। और जिसने भी इस लाइव क्लास को देख लिया ना, कल वो धमाल मचा देगा, परीक्षा में धूम मचा देगा, ठीक है। याद रखिएगा। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? लोक संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति के करीब लेके जाती है। तो इसमें आपको लोक संस्कृति करना है या ग्रामीण संस्कृति करना है। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। और एक बार सब्सक्राइब करोगे और वार्षिक परीक्षा तक मजे लोगे, पूरे आनंद करोगे। इतना मोस्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो परीक्षा में वैसा का वैसा ही छपता है, ठीक है। मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? 14 साल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये बात भी आपको मैं बता दूँ। और आपकी जितनी उम्र है ना उतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। विभाव के भेदों के नाम बताइए। तो आलंबन और उद्दीपन 2 भेद होते हैं, आलंबन और आलंबन के बाद में उद्दीपन, ठीक है। ये विभाव के 2 भेद होते हैं। और अनुभाव के दोस्तों 4 भेद होते हैं। रस से रिलेटेड अनुभाव भी आता है। रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव के 2 भेद, अनुभाव के 4 भेद, संचारी भाव की संख्या 33 और रसों की संख्या 10। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और रस निष्पत्ति भरत मुनि ने दी है, रस्यते इति रसः, इस तरीके से कहकर। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन कहा जाता है शास्त्रों में काशी को। शिव बसे काशी में और अपनी तो जिंदगी बीत जाएगी अय्याशी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समास आप करेंगे, करेक्ट, ठीक है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम में, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, ठीक है। प्रतिदिन, हर दिन या प्रत्येक दिन, सब में अव्ययी भाव समास है जो मैंने आपको अभी बताया है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, अपना कार्य स्वयं करना। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे? गोरस भात, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी। और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों धन्यवाद। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चों को ये अगर पेपर चाहिए पूरे, तो इसके लिए आपको एक काम करना है, वो भी मैं बता देता हूँ। हमारे ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेंस एजुकेशन ऐप है हमारा, चैनल के होम सेक्शन पर भी लिंक दे रखी है ऐप की। तो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर सारा पेपर का PDF मिल जाएगा, सारे के सारे। और एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी भैया बहन,
और यहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिएगा, रियल क्वेश्चन है पूरे के पूरे। मुख्य गायक की आवाज़ गंभीर होती है, ये सही लिखना है। दोहा चौपाई वर्णिक छंद है, ये असत्य लिखना है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये बात सही बताना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये बात भी सही है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, ये असत्य है, क्योंकि सफेद पताकाएं होती है शांति और अहिंसा का प्रतीक। ठीक है, सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला क्वेश्चन है, पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, ये सही है। लिखकर और पढ़कर पहचान लेता है अभ्यंतर व्यवस्था को। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पीडीएफ मिल जाएगा आपको सभी बच्चों को, तो ऐप डाउनलोड कर लेना और जो भी कोर्स आपको लगे वो परचेस कर लीजिएगा। वैसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारे वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि 3 लाइक हो जाए। 30 लाइक का हमारा आज का टारगेट है। आप सभी भैया बहनों के लिए ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और कल के पेपर में देख लेना सभी बच्चे। ठीक है, ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिए। 30 लाइक होने चाहिए आप लोगों के शुभ हाथों से। ठीक है, देखो लाइक करने का मैंने बोल दिया तो स्टूडेंट भाग गए, ये ऐसा रहता है। ऐसे तो स्कूल में नहीं पढ़े, टीचर ने इतना मेहनत करके स्कूल में पढ़ाया, लेकिन स्कूल में मस्ती करी, गर्दी करी और परीक्षा के टाइम पे बहरा जाते हैं और अब कोई करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे में 2 पैसे की अक्ल नहीं है। जब टीचर पढ़ाता है उस समय तुम भग जाते हो तो फिर क्या रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा पढ़ो आप तो अच्छे से, जो अच्छे पढ़ने वाले हो तो पढ़ेंगे ही सही, और भगने वाले को भगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन ये बता रहा हूँ और आप पेपर में देख सकते हो पूरा का पूरा 23 के 23 ही क्वेश्चन का। 2 लाइक और बच रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और परीक्षा में वार्षिक में भी देख लेना, पेपर मेरे द्वारा बताया गया वो। और प्री बोर्ड में कल में तो छपेगा ही सही, कल बहुत सारे क्वेश्चन छपेंगे जो मेरे द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, और अब देखिएगा, 1 लाइक और कर दीजिए सभी स्टूडेंट ताकि हमारा टारगेट आज का पूरा हो जाए। और मैं आपको अगला सेट पेपर बता रहा हूं, ये सभी जिलों के लिए है। आप सभी बच्चे ध्यान रखना, सभी जिलों के लिए है। अब मैं उसको अभी निकाल रहा हूं दोस्तों। सभी जिलों के लिए पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और ये पूरा मैं बता रहा हूं और सारे का आंसर अब छपेगा और फिर आप कहोगे सर थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं बता देता हूं, सारे स्टूडेंट एक सुर में कहेंगे थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है ना, सारे विषय के सब कुछ आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट का आज बता रहा हूँ, कल पेपर है, फिर परसों के दिन दूसरा बताऊँगा सोशल साइंस का, फिर संस्कृत का, सारे विषय का यहाँ पर आपको मिलेगा। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। श्रृंगार काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में उत्साह कविता में आह्वान किया गया है, तो बादलों का आह्वान किया गया है उत्साह नामक कविता में। शोक स्थायी भाव है, तो दोस्तों शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पान वाला चश्मे वाले को समझता था तो पागल समझता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसमें आपको अनेकार्थी लिखना रहेगा सभी बच्चों को। माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं जब लड़कों का संग होता है। ठीक है, माता का अंचल शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, शिव पूजन सहाय। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये आपका रिक्त स्थान आ चुके हैं, पूरे रिक्त स्थान, और सारे का आंसर बता रहा हूँ, पूरा 100% आंसर देख लीजिए। गोपियां श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है मन। श्रृंगार करुण और शांत रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है ये, और रसात्मकम वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इसमें मुसाफिर आएगा। नेक्स्ट है निरोग। दोस्तों निरोग में विसर्ग संधि होगी, और इसका यहाँ तो विसर्ग आप लिख ही दोगे, लेकिन है ना जब संधि विच्छेद करते हैं ना तो निहि प्लस रोग बनता है, निहि प्लस रोग, निरोग। ठीक है, और इसमें विसर्ग लगा है ना तो विसर्ग संधि है, तो इसमें विसर्ग याद रखना। मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम जितेन नारगे था और उनकी सहेली का नाम मणि था। ठीक है, मधु कांकरिया का जो ड्राइवर था जितेन नारगे, ये गाइडर कम ड्राइवर था। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको मैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये आपके ट्रू एंड फॉल्स मतलब सत्य असत्य लिखे वाले आ चुके हैं।
Friends, if you do subscribe our channel, then definitely do it because our channel is dedicated for you. All the questions that I give you very relevant and according to your syllabus. So guys, कल के पेपर में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। दिस इज ट्रू, ये सही आपको लिखना रहेगा, सत्य। अगला है चौपाई छंद अर्धसम मात्रिक छंद है, तो दोस्तों इसमें असत्य आप लिखेंगे क्योंकि चौपाई छंद सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट है रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। ठीक है, बिल्कुल 101% आपका ये सत्य होगा। अगला है लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ये भी आपका सही है। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य है, ये असत्य है क्योंकि ये साधारण वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य नहीं है। कवि अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी, ये असत्य है क्योंकि हिरोशिमा कविता भारत में ही लिखी थी, इन्होंने जापान में नहीं लिखी थी। रेलगाड़ी में बैठे बैठे भारत में ही लिखी थी, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। अब इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए वाला आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मेंस एजुकेशन